आज का संवाद के अंक में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। आज हम चर्चा करेंगे अभी जो सरकार द्वारा जीएसटी में सुधार किया गया है। आज हमारा विषय रहेगा कि जीएसटी 2 से जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता को क्या फर्क पड़ेगा और क्या लाभ होगा। अमेरिका से अभी हमारे देश की जो है टैरिफ वार चल रही है, क्या ये उसकी काट करने के लिए सरकार का प्रयास है? जीएसटी परिषद ने पूर्व के 2 स्लैब 12% और 28% को समाप्त कर दिया है और अब केवल 5% और 18% के 2 स्लैब रहेंगे। हमारे देश में मोदी सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी 2 की दरों में कमी किए जाने के बाद से ही कांग्रेस और भाजपा दोनों में इसका श्रेय लेने की होड़ लगी है। कांग्रेस इसे राहुल गांधी की जीत बता रही है क्योंकि राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स नाम दिया था। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है पूरे देश ने प्यार से खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। वहीं भाजपा इसे मोदी सरकार का साहसिक कदम बता रही है क्योंकि इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था, इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है कि हम जीएसटी में सुधार करेंगे। और वहीं भाजपा का कहना है कि 1 वर्ष में सरकार द्वारा देशवासियों को इनकम टैक्स में राहत के बाद अब जीएसटी में भी राहत देकर वह देशवासियों को दिवाली का डबल बोनांजा दिया है। इन सब चर्चा के बीच हम आज यह देखते हैं कि हमारे देश में जीएसटी लागू होने के पहले और बाद में क्या स्थिति थी, वह इन कर सुधार का देश की जनता व अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। इसमें एक पहलू यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा 50% टैरिफ लगाने के बाद से सरकार इसकी काट भी ढूंढ रही थी क्योंकि जब निर्यात घटेगा तो स्थानीय स्तर पर खपत बढ़ाकर इसकी भरपाई करने की कोशिश की गई है। भारत में जीएसटी लागू होने से पहले कर व्यवस्था बहुत जटिल और बहुस्तरीय थी। इसमें कई प्रकार के कर शामिल थे, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और केंद्रीय बिक्री कर सीएसटी। राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे जिसमें मुख्य रूप से वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, चुंगी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, इस तरह के कई प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। साथ ही जीएसटी लागू होने से पहले हमारी जटिल कर व्यवस्था के कारण कई समस्याएं थी जिनमें प्रमुख थी कर की दोहरी वसूली। कर की दोहरी वसूली की समस्या यह थी कि जिसमें एक ही वस्तु या सेवा पर कई बार कर लगाया जाता था। साथ ही कर चोरी एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसमें व्यापारी और व्यवसायी वर्ग कर का भुगतान नहीं करते थे। साथ ही अलग अलग राज्य सरकारों के बीच भी टैक्स का जो है डिस्प्यूट रहता था। इन सब समस्याओं की वजह से समय समय पर देश में एक ऐसे टैक्स व्यवस्था लागू करने की मांग हो रही थी जिसमें कि पूरे देश में टैक्स की दरें एक समान हो, वह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में जिससे मदद मिले और व्यापार और व्यवसाय को आसान बनाया जा सके। इसीलिए इन समस्याओं का समाधान एवं कर व्यवस्था सरल और पारदर्शी बनाने के लिए देश में जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था। जब जीएसटी लागू किया गया तब उसमें 4 प्रकार के मुख्य स्लैब थे जिसमें कि 5%,
12%, 18% और 28%। इसीलिए विपक्ष द्वारा खास तौर से राहुल गांधी द्वारा जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया गया था, जिसका उपयोग कांग्रेस पार्टी ने जीएसटी के लिए किया था। यह शब्द राहुल गांधी द्वारा प्रयोग किया गया था जब उन्होंने जीएसटी को आम जनता पर बोझ बताया था। गब्बर सिंह टैक्स शब्द का उपयोग कर कांग्रेस नेताओं ने जीएसटी के दरों और उसके प्रभावों पर कई बार सवाल उठाए थे। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधारों की घोषणा की, जिसमें अब 2 स्लैब 5% और 18% रहेंगे। Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. इन कर सुधार के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला किया है, जबकि भाजपा ने इसे एक ऐतिहासिक और जुगांतकारी फैसला बताया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि जीएसटी सुधारों का उद्देश्य आम लोगों तक कर कटौती का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इससे खपत बढ़ेगी और आय भी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं कि इन कर सुधारों का देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसमें रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर 5%, 12%, 18% या 28% तक टैक्स लगता था, लेकिन अब मात्र 2 स्लैब 5% व 18% रहेंगे। और कुछ वस्तुएं जो पहले 28% की स्लैब में थी वो अब 18% के स्लैब में आ जाएंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि शुरू में करों में कमी से रेवेन्यू में करीब 48,000 करोड़ की कमी आएगी, लेकिन क्योंकि जब टैक्स की दरें कम होंगी तो वस्तुओं की खपत बढ़ेगी, तो उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ने से इसकी पूर्ति कर ली जाएगी, ऐसा सरकार का आकलन है। जब भी देश में टैक्स में कमी करी जाती है तो ऐसा प्राय देखा जाता है कि व्यापारी वर्ग उस टैक्स का लाभ जो है आम जनता तक नहीं पहुंचाता। तो यहाँ पर भी अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आम जनता को इसका वास्तविक लाभ मिलेगा, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं कि व्यापारी वर्ग जो है टैक्स कटौती का लाभ नीचे ग्राहकों तक नहीं पहुंचाता। यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती होगी, क्योंकि यदि इस टैक्स कटौती का लाभ जनता तक नहीं पहुंचता है तो इन कर सुधारों का कोई बहुत ज़्यादा लाभ समाज को या देश को नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार का ध्यान जब इस ओर दिलाया गया तो सरकार ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि जीएसटी दरों में ताज़ा कटौती का लाभ आम जनता को मिले। इस हेतु शुक्रवार को 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इस संबंध में सरकार का पक्ष रखा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उद्योग जगत ने भरोसा दिलाया है कि टैक्स में आई पूरी गिरावट वस्तुओं की कीमतों में साफ साफ झलकेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरह राज्यों को भी ध्यान रखना होगा कि दुकानदार और कंपनियां टैक्स घटाने का पूरा लाभ जनता तक पहुंचाएं। सरकार इसकी सख्त निगरानी करेगी। यही बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी दोहराई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान देगी कि इन कर सुधारों का लाभ आम जनता तक जरूर पहुंचे। अगर सरकार ने इस दिशा में पर्याप्त कदम उठाए तो इसी में सरकार की कामयाबी होगी। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।